हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, एसबीआई एसओ का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे अपने फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर चुके थे और कुछ बच्चों ने फॉर्म शायद नहीं भी फिलअप किए थे, है ना। और थे कुछ कुछ कई सारे बच्चे तो ऐसे बच्चे थे जो पेड बेजेस जिन्होंने ज्वाइन कर लिए थे और लेकिन उन्होंने फॉर्म अपने फिलअप नहीं किए थे बेसिकली, ठीक है। सो आपके लिए एक तो ये अच्छी न्यूज़ है कि भाई फॉर्म कि लास्ट फॉर्म की जो डेट है बेसिकली फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है आपकी, है ना। तो 14 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब ये नहीं करना है कि उसी डेट पर जाके अटक जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो मॉर्निंग में बोल रहे थे सर कि सर हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया, अब सर्वर काम नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है लास्ट डे पे। वो अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए फॉर्म डेट जो है लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो अब आप लोग अपना फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दोस्तों, एक चीज़ हमें जो डिस्कस करनी थी आपके साथ में, काफ़ी सारे बच्चों की कुछ क्वेरीज थी बेसिकली, और हमने भी सोचा कि यार एक सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है जो कि टॉप करने के लिए, है ना। जो बच्चे टॉप करते हैं वो क्या मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो टॉप कर लेते हैं और काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट भी नहीं हो पाते मेनली, ठीक है। सो एक तो ये जो क्लैरिटी कि लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, उसको ध्यान रखिए अच्छे से। तो कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे, बेसिक बेसिक से कुछ पॉइंट्स होंगे जो आई थिंक आप सभी लोग उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे बेसिकली, है ना। तो ये पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है ये तो होना चाहिए दोस्त। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस एप्लीकेशन पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आप सभी को आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और साथ साथ अगर कोई पेड बैच आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी हेल्प से आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं सीधे। सो देखिए, सक्सेस मंत्र क्या है बेसिकली, है ना। तो क्या ऐसा कुछ मंत्र होगा सर कि जो हमें रटना पड़ेगा, राइट। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताइए आप लोग कि सबसे पहले अगर हम किसी की भी मतलब जैसे इंसान है हम लोग बेसिकली, तो बेसिक नीड्स क्या होती है। बेसिक नीड्स अगर हम थोड़ा सा बेसिक नीड्स पर अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं एक मूवी का डायलॉग ये आता था कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ दोस्तों आजकल हवा भी बहुत जरूरी होती है ना। ये वो चीज है कि जो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। किसी भी तरह का भाई घर होना ही चाहिए, है ना। उसके बगैर कैसे रखें, मतलब कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट में देखें तो घर तो चाहिए होता है। हवा के बगैर जिंदा नहीं जा सकता। खाना भी किसी ना किसी फॉर्मेट का हमें चाहिए होता है बेसिकली। और पानी तो चाहिए होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो 70% पार्ट तो पानी का ही है बेसिकली, है ना। तो इनके बगैर जीना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों देखिए, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है लेकिन पता ही नहीं कि क्यों कर दी है, राइट। क्योंकि देखो ग्रेजुएट हुए हैं बेसिकली अभी, और ग्रेजुएट होने के बाद में कई सारे बच्चे उतने सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेकर कि ठीक है चलो आया फॉर्म फिलअप कर दिया, हो गया, होगा तो हुआ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को। बहुत ज़्यादा मतलब केयरलेस होते हैं एक तरह से, ठीक है। और अनडाउटेडली अभी जो बच्चे पेड के अंदर भी पेड बैच के अंदर भी जितने स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत सारे बच्चे केयरलेस थे, क्योंकि लास्ट डेट तक अगर आप आए हो, लास्ट डे हो गया फॉर्म फिलिंग का और आपने फॉर्म फिलअप नहीं करा, तो आप सोच सकते हो कि आप कितनी केयरलेसनेस दिखा रहे हो उसके अंदर, हाँ। कि फॉर्म फिलअप हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ये चीज हो गई थी उसके अंदर, तो है ना। वो तो अच्छा हो कि एक्सटेंड होगी डेट फॉर्म फिलिंग की, नहीं तो फिर क्या होता, नहीं भर पाते आप फिलअप। जो आपने बैच परचेस किया है वो भी वेस्ट हो जाता फिर, है ना। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके साथ हमें डिस्कस करनी है वो है क्लैरिटी को लेकर। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, क्लैरिटी। यार दोस्तों, आपके दिमाग में जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी ना, ये वाई वाली क्लैरिटी कि मुझे क्यों इस जॉब को निकालना है, मुझे क्यों ये जॉब चाहिए बेसिकली, है ना। वो बोलते ना एक भूख होना चाहिए अंदर अपने पास, जैसे अगर हवा के बगैर रह नहीं जा सकता तो वैसा कुछ होना चाहिए एक तरह से, कि अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेकंड थॉट बनाओ कि चलो हुआ तो हुआ, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस गोल को अचीव करना एक तरह से। तो पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे जॉब आखिरकार क्यों चाहिए, है ना। अपने आप से थोड़ा क्वेश्चन पूछो यार ये मुझे क्यों चाहिए बेसिकली। आप सोचो ना कि अगर आपने अभी ग्रेजुएट हुए हो एक तरह से, है ना, तो आपकी एज अभी कितनी है, आपकी एज काफी कम है बेसिकली। और अगर कम एज के अंदर आप इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी अगर हासिल कर लेते हो इसमें, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा लेवल पर फैल गया है। और डेट एक्सटेंड होने का एक रीजन ये भी होता है कि लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स आर अप्लाइड, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया होगा बेसिकली, इसीलिए फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है ना। तो आप सोचो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर भी, राइट। तो आपको पीछे नहीं रहना किसी भी तरह से, तो अपना पूरा 100% देना। तो पहले अपना ये वाई क्लियर कर लो, और वाई क्लियर करो बैठ के कि भाई क्यों मुझे ये जॉब चाहिए बेसिकली। अगर कम एज के अंदर लग गए और अभी से आपने सपोज करो आप कितना पैसा कमाने लग जाओगे,
एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल होगी आप लोगों की अभी से, तो आगे की जो मगर आगे का जो फ्यूचर है ना वो एकदम ब्राइट होने वाला है पूरी तरह से, है ना। तो दोस्तों पहले वाई क्लियर करोगे तो फिर हाउ पर बात आएगी कि अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये मुझे क्यों निकालना है, फिर जब निकालते ना कि क्यों निकालना, उसके बाद में फिर अगले वाला स्टेप आता है आपके पास में कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसको। और फिर उसके बाद में कहानी आती है कि उस एग्जाम को निकालने के लिए मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या क्या चाहिए होता है बेसिकली, है ना। तो ये 3 चीजें होती है, फिर ये इनका भी एक प्रोसेस है कि भैया पहले आपकी ये किस पर क्लैरिटी होना चाहिए, फिर इस पर क्लैरिटी बनेगी आप लोगों की, और फिर व्हाट की क्लैरिटी आप लोगों की बन जाएगी, ठीक। उसके अलावा अगर दूसरी बात कर ले तो काफी सारे बच्चे एक ही बार में सब कुछ पाना चाहते हैं कि सब कुछ फटाफट फटाफट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंजीनियर्स के तौर पर माना है कि लास्ट नाइट पढ़ के हमने अपने एग्जाम्स को निकाला है बेसिकली, ठीक है। पूरे किसी सब्जेक्ट को पूरे सेमेस्टर हमने पढ़ा नहीं बिल्कुल भी। लास्ट टाइम पर कुछ ऐसी बुक मिली अपने को छोटी वाली, आई थिंक आप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे उसको, ठीक है। अपने अपने एरियाज में अलग अलग तरह की बुक चलती है बेसिकली, उसको पढ़ा रात में पूरा पढ़ के खत्म करा, अगले दिन पेपर देने के पेपर निकल गया फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि लास्ट नाइट पढ़ के अपना एग्जामिनेशन निकल जाएगा बेसिकली। यहाँ की पिक्चर कुछ अलग है, ठीक है। ये दिमाग में मत रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो काम चल जाएगा इसके अंदर, आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, है ना। छोटे छोटे अपने टारगेट सेट करते चलो, छोटे छोटे टारगेट सेट करते चलो, चीजें ऑटोमेटिकली बन जाएगी आप लोगों से, है ना। और ये मत सोचना कि सर कितने घंटे मुझे बैठ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। कितने घंटे बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होता यार, डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक है। मान के चलो कोई बंदा आधे घंटे बैठा है, 1 घंटे बैठा है, लेकिन वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ रहा है, और कोई बंदा 5-6 घंटे से बैठा हुआ है लेकिन मोबाइल में रील्स भी चल रही है। क्योंकि आपको ये पता होगा कई बार ये होता है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो मोबाइल में कुछ एक बार मैं देख लेता हूँ, और एक बार देखते 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 वो आधा 1 घंटा कम निकल जाता, पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है कई बार, है ना। तो ये डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा काम, बहुत बेकार है एक तरह से देखा जाए तो, राइट। तो अपने छोटे छोटे टारगेट बनाते चलो और उनको अचीव करते चलें आप लोग, है ना। एक बात ये ध्यान रखो। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज होती है आपके पास में कि यार एक्सक्यूजेस नहीं बनाना किसी तरह के, है ना। अभी देखो अगर आपके पास मान के चलो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं होगी कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोर्सेज वगैरह, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सिलेबस की क्लैरिटी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, गूगल आपके पास अवेलेबल है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके पास, वहां से पढ़ लो। थोड़े एफर्ट से तो ज्यादा लगाने पड़ेंगे आपको, थोड़े नोट से तो बनाने पड़ेंगे ना, दैट्स इट, है ना। और जो बुक्स है, बुक्स आपको सजेस्ट करिए सिलेबस को लेकर, तो वो बुक्स परचेस कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बुक्स पे कर लो एटलीस्ट। और बुक्स पे नहीं करना तो उनको भी सर्च कर लो, कहीं ना कहीं उनके पीडीएफ फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उन पीडीएफ फॉर्मेट्स के थ्रू पढ़ लो। पढ़ने वाले को आजकल कोई नहीं रोक सकता दोस्त, है ना। हमने बोला ना कि अगर जो वाई की क्लैरिटी हो जाती है एक बार, फिर हाउ पर जाओगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है कि कैसे कैसे करके निकालना है इस एग्जामिनेशन को, है ना। तो एक्सक्यूजेस नहीं बनाना यार, है ना। सोर्सेस की बिल्कुल कमी नहीं किसी के पास भी अभी, है ना। और आराम से चीजें हो सकती है, पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा एक चीज जो होती है कि खुद पर भरोसा तो होना चाहिए, कि आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मैं इस एग्जामिनेशन को आराम से निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखो जो इसका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है, देखो क्यूआरई सारे बच्चों के लिए नया होगा, इंग्लिश खैर आप लोग कहीं ना कहीं रूबरू होंगे उससे, क्वांट और रीजनिंग सारे बच्चों के लिए नया होता है। अब इसमें इस एग्जाम में भी सारे बच्चों के लिए नया ही है वो, है ना। लेकिन क्या है कि इसके अंदर भी वो बच्चे भी अपेयर्ड होंगे जो कि पहले किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे, तो कंपटीशन उनके साथ भी रहेगा आप लोगों का। और आप लोग भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर इनको आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, आप लोग भी इसमें अच्छे खासे हो जाओगे। और यार सिर्फ क्वालिफाई की नेचर ही तो है, क्वालिफाई करना है आप लोगों को, है ना। 15 मार्क्स का पार्ट है, तो इतना आराम से कर लोगे आप लोग। सारा का सारा फोकस जो होना चाहिए आपका एक तरह से प्रोफेशनल नॉलेज पे, लेकिन जो क्यूआरई वाला पार्ट है उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते आप लोग, उस पर भी फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि नए सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेंगे उनको बेसिकली, ठीक है। बिना पढ़े उसके अंदर भी काम नहीं चलेगा आप लोग का, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखो, सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद पर भरोसा करते चलोगे तो चीजें पॉसिबल होगी। आपको पता रहना चाहिए कि यार मैंने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस दिए हैं, है ना, तो कुछ तो मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि हाँ मैं इन चीजों को लिंक कर पाऊंगा, कनेक्ट कर पाऊंगा बेसिकली, राइट। उसके अलावा दोस्तों ये जो एक सर्कल होता है बेसिकली, एक सर्कल जो होता है आपके पास में, है ना, तो बहुत ज्यादा ना डिमोटिवेट नहीं होना इस जर्नी के दौरान। सोचोगे, आइडिया बनेंगे, ट्राई करोगे, फिर करोगे, फेल होना है, ठीक है, फिर ट्राई करना है, कीप गोइंग देन सक्सेस। नहीं, एक सर्कल है बेसिकली आपका, है पूरी, है ना। कई बार आपने देखा होगा, लेकिन इन चीजों को थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो सारी चीजें आपको लगेगी हाँ यार सारी चीजें काम की अपने, ठीक है। अब लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी कि देखो ये जो आपका ये सब्जेक्ट है सारे के सारे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो आपका है, इसको सिर्फ क्या करना है बेसिकली, आपको ये 3 पार्ट जो है ये तो आपको क्वालिफाई करना है,
ये तो क्वालिफाई वाला पार्ट हो गया आपके पास, है ना। लेकिन इनको भी पढ़ोगे अच्छे से तो आराम से काम आपका चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, मेरिट इस पर डिपेंड नहीं करेगी। मेरिट आपकी कहां पर जाएगी, जनरल नॉलेज के, जस्ट मिनट, जनरल अवेयरनेस, एक मिनट, ये इन्होंने क्यों डाला इसमें, प्रोफेशनल नॉलेज किस पर जाएगा, बेसिकली आपका सारा पार्ट प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। सो दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज करके अगर बात कर ले तो आपका जनरल आईटी नॉलेज जो है ये पूरा का पूरा इन सभी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपके साथ जितने भी सब्जेक्ट बुक है उनके साथ इनको कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कि कहाँ से मुझे कितना पढ़ना है इसके अंदर। और उसके लिए आपको एक बुक भी सजेस्ट करी हमने कि SIT की जो बुक है आपके पास, है ना, Adda24 के प्लेटफॉर्म पर, वो बुक आप परचेस कर सकते हैं उस बुक के थ्रू। और बाकी कुछ टॉपिक्स, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, तो आप यूट्यूब पर कुछ टॉपिक सर्च करो और वहां से उनकी प्रिपरेशन करो अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें हैं यार कुछ जो आपको ध्यान रखनी है अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान, है ना। और लगे रहो, देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो इंजीनियर्स हो, है ना, जिन्होंने अभी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, उन तक ये शेयर जरूर करना आप लोग कि भाई अप्लाई कर दो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। क्योंकि ये सिर्फ आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, है ना। और इंटरव्यू रहेगा इसके बाद में, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, अगर आप पेड बैच के थ्रू ज्वाइन करते हो, और नहीं तो आप सेल्फ से भी कर सकते हो मेनली, है ना, अगर आप चाहें तो, ठीक है। सो इतनी चीज आपके साथ शेयर करनी थी, है ना। तो बस यार अपने अंदर ना वो भूख लेकर आओ एक तरह से, क्योंकि जब अपने अंदर वो एक तरह से भूख रहती है ना, कि इंसान की जरूरत रहती है, ठीक है, तो रास्ते निकल ही जाते हैं किसी न किसी तरह से उसको पाने के लिए, है ना। वो आपने एक बड़ी फेमस मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको पाने में आपकी हेल्प कर देगी, मदद करेगी एक तरह से, है ना। तो उस तरह की मेहनत करना पड़ेगी। देखो कोई भी चीज है आजकल आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये एग्जामिनेशन है, इसके अंदर पोस्ट आप देखोगे कि 784 और बैकलॉग को 14-15 उनको अगर जोड़ ले तो काफी सारी वैकेंसीज तो हैं, लेकिन कंपटीशन भी उस लेवल का हो गया अभी, राइट। तो कॉम्पीट करना है आपको अच्छे से, तो उसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो खुद पर मेहनत करो अच्छे से, जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो यार, दिन रात एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही टाइम की तो बात है ना, ये दिवाली दशहरे के टाइम में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि आप कम एज के अंदर एक अच्छी जॉब ग्रैब कर लोगे ना, पकड़ लोगे, तो यार आगे की लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी एकदम बेस्ट हो जाएगी। सोचो अगर आप 23, 24, 25 साल की उम्र में, है ना, आप लोग अपने पेरेंट्स को कुछ अच्छी चीजें दे पाओगे बेसिकली, है ना। और इस एज तक लोग ना संभलते भी नहीं हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं आती एक तरह से देखा जाए तो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, स्टेबिलिटी नहीं आ रही अभी तक। SBI के अंदर आप कम एज के अंदर चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस भी रहेंगे, तो आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक कम एज में अगर आप ज्वाइन कर लेते ना SBI जैसी ब्रांच को, सो आपके अंदर ना मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन थ्रू के जो ग्रोथ होगी बेसिकली वो एक अलग लेवल पर रहेगी, है ना। तो अपना कुछ ही किसी भी तरह से बिल्कुल लग जाओ, किसी भी तरह से लग जाइए इसके अंदर। और लगना है तो ईमानदारी के साथ लगना है दोस्तों। तो आज अपने से पूछ लो कि आपको वाकई में इस एग्जाम को निकालना भी है कि बस यार दोस्त फॉर्म भरे तो अपन भी फॉर्म फिलअप कर रहे, तो वैसे मत करने का, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। बस आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते चलो किसी भी तरह से, और कोई भी डाउट होते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप लोग अपने डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हो, राइट, ठीक है। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जो भी है आपके बिल्कुल पोस्ट करिएगा, उनके आंसर बिल्कुल किए जाएंगे आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो दोस्तों, अब लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको अड्डा 24/7 के साथ प्रिपरेशन करना है इस एग्जामिनेशन को, अगर प्रिपरेशन करना है तो ठीक है, तो आप लोग के लिए कंप्लीट बैच भी जो है डिजाइन किया गया है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको इसका जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन है इसकी प्रिपरेशन साथ साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन दोनों कराई जाएगी दोस्तों आप लोग, है ना। तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग अ सिंपल रेफरल कोड जो कि क्या है Y710 है। इस रेफरल कोड का यूज करके इसको एनरोलमेंट आप लोग बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एनरोल किस तरह से करना है एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। आपने लिखा अड्डा 24/7 और पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही पहली लिंक पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा। अब क्या करें सर, अब जाना आपको ये ऑल कोर्सेज में, तो ये जो ऑल कोर्सेज वाला पार्ट है इसमें जब जाएंगे आप लोग तो लेफ्ट हैंड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। फिर यहां अगर देखोगे तो ये SBI एसओ असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है आपकी, SBI एसओ असिस्टेंट मैनेजर, आप इस पर क्लिक करें तो दोस्तों यहीं पर आपको बैच भी नजर आएगा जो कि ये रहा, ठीक है। अब ये जो बैच आपके पास है इस बैच की प्राइसिंग अभी और भी कम कर दी गई एक तरह से, तो आप लोग क्या करेंगे, बाय नाउ पर जाएं, ठीक है, और यहां पर एक रेफरल कोड लगाना होता है, जो रेफरल कोड होना चाहिए Y710, ठीक है। क्या होगा रेफरल कोड Y710 Y710, इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दोगे दोस्तों तो इसकी प्राइसिंग अभी और भी कम हो जाएगी, है ना। अगर इसकी प्राइसिंग क्या होगी और भी कम होगी अगर आपने इसको एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया,
ठीक है, एप्लीकेशन ऐप से परचेस करेंगे तो इसकी प्राइस और भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। तो दोस्तों बस लगे रहो यार, और अपने अंदर वो भूख लेके आओ कि आपको ये एग्जाम क्यों निकालना है ना, और फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।